ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी भी कलाकार की जिंदगी में महिलाओं का खास योगदान रहा है। दरअसल पिकासो की जिंदगी में एक दो नहीं बल्कि कई महिलाएं आईं जिन्होंने पिकासो की कल्पना को नई उड़ान दी। आइए देखते हैं कि वो महिलाएं कौन थी और वो पिकासो की जिंदगी में कैसे शामिल हुईं। पिकासो के जीवन में 6 प्रेमिकाएं आईं। लेकिन पिकासो के केवल रिश्ते ही मुकम्मल हो सके, यानी पिकासो ने 2 प्रेमिकाओं से शादी की। उनके लंबे जीवन में अक्सर एक साथ 2 या 3 प्रेमिकाएं रहती थीं। उनके जीवन में आने वाली स्त्रियों में खास तौर पर जिनका नाम लिया जाता है वो है फ्रांसुआज, ओलिविया, ओल्गा, मारी तेरेज, डोरा मार, जैकलिन, बेल फर्नाद, मादलेन, स्टाइन, नुश, इवा, यूजेनिया उनकी दूसरी दोस्त रही थी, जिन्हें कुछ लोग प्रेमिकाएं बताते थे तो कुछ केवल दोस्त। ये सब असामान्य नहीं था। पिकासो ने 90 साल का लंबा जीवन जिया था और वो चित्रों के लिए मॉडलों का प्रयोग नहीं करते थे। जीवन में आई स्त्रियों को ही वो मॉडल के रूप में प्रयोग करते थे, या यूं कहें कि मॉडल के रूप में आई स्त्रियों के साथ वो टिक कर रहने लगते थे। उनकी जिंदगी में आई हर स्त्री ने उनकी कला को एक नया मुकाम दिया। विनाश और सृजन जैसे एक साथ उनकी कला में चलते रहते थे। जिनसे वो प्यार करते उन्हें ही रुलाते और फिर उस रुदन को ही वो चित्रित करते। पिकासो के अनुसार चित्रकला विध्वंस की कहानी बयां करती है। ये भावनाओं को नया आयाम देती। पिकासो की सृजन शक्ति का आधार यही प्यार था, पर अपने इस आधार पर ही वो बराबर चोट करते रहते थे। एक मनमौजीपन पिकासो में हमेशा रहा। उनके जीवन में आई स्त्रियों का पता लोगों को उनके चित्रों से लग जाता था। पिकासो की बनाई गई ज्यादातर स्त्रियां या तो भद्दी हैं, या बिना कपड़ों के, या फिर कुरूप। कभी उन्होंने स्टाइन को कहा भी था कि हर एक कला कुरूपता की घुट्टी पीकर ही जन्मती है। पिकासो की दोस्त स्टाइन जब तक पता लगा पाती कि उनके कैनवस की नई नायिका कौन है, तब तक इवा का उनके जीवन में पदार्पण हो चुका था। इवा के साथ उनका जीवन सुंदर और सामान्य रहा। बाद में इवा बीमारी से मर गई और पिकासो बहुत दुखी हुए। अजीब व्यवहार के बावजूद स्त्रियां और सफलताएं हमेशा उनके साथ रहीं। हालांकि सफलता को पिकासो खतरनाक मानते थे, पर अपनी अनदेखी उनसे कभी बर्दाश्त नहीं हुई। इवा के बाद उनके कैनवस पर आने वाली स्त्री थी यूजेनिया। यूजेनिया पिकासो की पुरानी मित्र स्टाइन को पिकासो से दूर करने में सफल हुई। इस दौरान पार्करेत और इरेन भी पिकासो की छाया के पीछे मंडराती रहीं। पर अब पिकासो के जीवन में पहली ऐसी नायिका का प्रवेश होने वाला था जिसे उनकी पहली पत्नी का दर्जा मिलना था। वो थी ओल्गा। वो एक रूसी बैले डांसर थी। ओल्गा से उन्होंने विवाह किया और फरवरी 1921 में उन्हें एक पुत्र हुआ, पाब्लो। अब मातृत्व पिकासो की पेंटिंग्स का विषय हो चुका था। पिकासो का कहना था कि जैसे लोग आत्मकथा लिखते हैं वैसे ही मैं चित्र बनाता हूँ। बाद में ओल्गा के साथ पाब्लो का जीवन कष्टकर होता गया। अब उनके चित्रों में पहले सुंदरता का पर्याय बनी ओल्गा विकृत चेहरों के साथ आने लगी। पिकासो के बारे में कहा गया कि वो असामान्य प्रेम करते हैं और जिस बात से प्रेम करते हैं उसी की हत्या भी कर देते हैं। पिकासो का खुद के बारे में कहना था, मेरे कहने पर यकीन मत करते जाना। मजेदार बात यह है कि पिकासो की माँ की राय भी पिकासो के बारे में कुछ अच्छी नहीं थी। जब ओल्गा से उनका विवाह होने वाला था तो पिकासो की माँ ने ओल्गा से कहा था, मेरे बेटे के साथ कोई भी स्त्री सुखी हो सकती है, इस पर मुझे यकीन नहीं। वो सिर्फ अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। पिकासो से प्रेम करने वाली ज्यादातर स्त्रियां धनी अभिजात घराने से थी। इधर उम्र के 66वें साल में पिकासो को फ्रांसुआज से एक बेटा मिला। उनकी कानूनी पत्नी ओल्गा अब भी हर जगह उनका पीछा कर रही थी। फ्रांसुआज उनसे 40 साल छोटी थी। पिकासो की अगली स्त्री जैकलिन थी, जो तलाकशुदा थी। वो फ्रांसुआज से कुछ छोटी ही थी। ओल्गा के अलावा जिस स्त्री की शांत सौम्य तस्वीरें पिकासो ने बनाई हैं, उनमें जैकलिन भी है। आगे उपेक्षा से त्रास्त फ्रांसुआज ने एक किताब लिखी, लाइफ विद पिकासो। ये बेस्ट सेलर रही। इसमें पिकासो की पोल पट्टी खोलकर रख दी गई थी। पिकासो ने इस पर केस भी किया, पर मुकदमा हार गए।
इसके बाद पिकासो ने फ्रांसुआज की संतानों के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। भले ही पिकासो की निजी जिंदगी विवादों से घिरी रही हो, लेकिन एक चित्रकार और कलाकार के तौर पर उन्होंने खूब सफलताएं बटोरी। उनकी कई पेंटिंग्स ने तो सफलता के वो मुकाम हासिल किए जो बहुत से कलाकारों के लिए किसी सपने जैसा है। स्पेन के इस लोकप्रिय चित्रकार पाब्लो पिकासो की लॉ लेक्चर नामक पेंटिंग लंदन के सोथबी नीलामी घर में 40.7 मिलियन डॉलर में 8 फरवरी 2011 को बिकी। पाब्लो पिकासो ने अपनी प्रेमिका मैरी थेरेसी वॉल्टर की इस पेंटिंग को साल 1932 में बनाया था। लॉ लेक्चर पेंटिंग में पिकासो ने 17 साल की मैरी वॉल्टर को एक कुर्सी पर सोते हुए दिखाया है, जबकि एक खुली किताब उसकी गोद में है। पाब्लो पिकासो की सबसे महंगी पेंटिंग अपनी प्रेमिका मैरी थेरेसी वॉल्टर की न्यूड ग्रीन लीव्स एंड बस्ट है, जो मई 2010 में 106.5 मिलियन डॉलर में न्यूयॉर्क के क्रिस्टी नीलामी घर में बिकी थी। दिसंबर 1973 में पिकासो की 1909 की एक कृति द सिटिंग विमेन ने तो बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि बिक्री के रिकॉर्ड तो पिकासो के सबसे प्रिय चित्रकार वैन गॉग ने भी तोड़े थे, लेकिन वो इतने खुश नसीब नहीं थे, इसलिए जीते जी सफलता का स्वाद नहीं चख सके। हालांकि उनकी शैली पिकासो के उलट थी। निजी जिंदगी में पिकासो चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि वो अपनी सदी के एक ऐसे महान चित्रकार थे जिनका नाम उनकी कलाकृतियों के साथ न केवल सदियों तक जिंदा रहेगा, बल्कि हर एक पीढ़ी के लिए उस प्रेरणा से भरा रहेगा जिसे हर एक जमाने में एक ही नाम से जाना जाता है, और वो है सफलता। अतीत के पन्नों से मैं आज बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फोकस टीवी।